ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गणलिता श्री विशाखान्वितं च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य सितारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्वशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार की सत्संग प्रोग्राम में। तो हर बुधवार को हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करते हैं और एक एक चैप्टर पे हम उसकी विवेचना करते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय से चल रहा है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से पांडवों को जब ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इस धरातल से अपनी लीला को संपूर्ण करने के उपरांत वह इस धरातल से चले गए हैं और पुनः अपने धाम में उनका पदार्पण हुआ है। तो जब उन्हें पता लग गया है कि इस धरातल पे नहीं है तो किस प्रकार से ये कंडीशन उनकी क्या परिस्थितियां बन रही हैं और उसके उपरांत उन्होंने क्या किया उस पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने 19 नंबर तक श्लोकों के बारे में चर्चा की थी जिसपे हमने देखा था कि महाराज युधिष्ठिर देख रहे थे कि कई प्रकार के अपशगुन उन्हें दिखाई दे रहे थे। वो देख रहे थे कि अर्जुन जो 7 महीने हो गए थे द्वारका गए अभी तक लौट के नहीं आए हैं। और फिर जब अर्जुन आते हैं तो उनकी जो परिस्थितियां होती हैं जो उनकी गतिविधि होती है वो थोड़ी सी उन्हें अजीब लगती है। जैसे उनके जो चेहरा है जो एक कांति उनके चेहरे पे थी जो चमक उनके चेहरे पे थी वह समाप्त हो गई थी। उनका पूरा शरीर कांप रहा था और अलग अलग परिस्थितियां उनके साथ हो रही थी। तो वह पूछ रहे थे कि आपने ऐसा क्या पाप किया है कि जिस पाप के कारण आपकी कांति समाप्त हो गई है। ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं। तो ये संवाद अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज के बीच में चल रहा था और अर्जुन अभी बहुत सारी चीजें बता रहे हैं और अर्जुन धीरे धीरे उन्हें बताना चालू कर रहे हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ। और वह पूर्ण रूप से भगवान की उन लीलाओं को याद कर रहे हैं और उन लीलाओं को याद करके वह
बता रहे हैं। जैसे हमने 19वें में देखा था, अर्जुन कह रहे हैं सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे। अभी दोनों, हम दोनों मतलब कौन दोनों के बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बोल रहे हैं अर्जुन कि सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे? प्रभु जी कृष्ण भगवान के साथ। करेक्ट, बहुत सही। कृष्ण भगवान के साथ बात कर रहे हैं कि सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते थे, सोते साथ में थे, साथ साथ बैठते थे, साथ साथ घूमते थे। तो ये दो मित्रों के बीच के आदान प्रदान हो रहा है कि साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, घूमते फिरते थे ऐसे। और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती थी तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊट पटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तो देखिए यहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को अपने मित्र के रूप में देखा, और जब अपने मित्र के रूप में देख रहे हैं तो मित्रों के बीच में हमेशा ये आदान प्रदान होता ही है। एक मित्र दूसरे मित्र को चिढ़ाता है, कभी बात करता है, कभी कुछ करता है, और दूसरा मित्र भी क्या करता है, उसी रूप से उसे उत्तर देता है। भगवान कहते हैं कि मुझे वेदों में दी गई स्तुतियां इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति स्तुतियां करता है भगवान की कि भगवान आपने संसार बनाया है, आप ही इस सृष्टि के संचालक हो, आप ही इसका संहार करते हो और आप ही इसका पालन करते हो, आप ही इस सृष्टि में, बहुत सारी अलग अलग स्तुतियां भगवान की हैं। तो बोलते मुझे वो स्तुतियां अच्छी नहीं लगती जितनी गोपियों की गाली अच्छी लगती हैं। तो गोपियों की जो गाली हैं वो मुझे अति प्रिय हैं, अर्थात मेरे भक्त के द्वारा दी गई गालियां भी मुझे अच्छी लगती हैं जितनी वेदों की स्तुतियां अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये भगवान अपने प्रेम के द्वारा भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान को क्या कर रहे हैं, भूल के साथ भी कुछ बोल रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान बहुत खुश है। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वस्त गौलों ने मुझे हरा दिया। तो आप जब ये पूरा पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद जी द्वारा दिए गए तात्पर्य है, तो आपको बहुत सारी स्टोरी है और वो आपको पता लगेगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी बहुत अच्छे अपने चीजों के बारे में जो उसका वर्णन किया वो बहुत अच्छा किया है। तो अर्जुन जो थे वो भगवान की सारी पत्नियों को लेके आ रहे थे, और इससे बहुत अच्छी कहानी भी हमें मिलती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ तो आपको ये, क्योंकि बहुत कई बार लोगों को विरोधाभास लगता है, तो इसके तात्पर्य हम पढ़ते हैं। इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए, और किस तरह इन संसारिक ग्वालों ने भगवान की पत्नियों की शरीर का स्पर्श किया होगा। इनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो जो रानियां थी वो कोई साधारण रानियां नहीं थी, वो भगवान श्री कृष्ण की पट रानियां थी। और कैसे कोई साधारण ग्वाल वाला उनको स्पर्श कर सकता है, और उनकी रखवाली कौन कर रहे हैं, स्वयं अर्जुन कर रहे हैं। तो शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टवक्र मुनि को प्रसन्न किया दिया। अष्टवक्र मुनि बहुत ही हम बोल सकते हैं शक्तिशाली एक ऋषि थे, जिनके थोड़े शरीर टेढ़ा आड़ा था, अष्टवक्र थोड़ा सा 8 जगहों से मुड़ा हुआ था। तो ऐसे ऋषि को स्वर्ग की उन्होंने अप्सराओं ने प्रसन्न कर लिया। तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टवक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतः वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक ना पाई, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया, यदि उन्हें पति रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाएं तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियां द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने
अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतः मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने स्थानों पर लौट आई। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाए और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। तो यहाँ पर मुख्य चीजें क्या चल रही हैं कि भगवान जब इस धरातल से अपनी लीला को समाप्त करके अपने भगवत धाम पुनः जाते हैं, तो भगवान अपने साथ में जो जो लोगों को लेके आए थे, अर्थात जो जो उनके संगी थे, जो पार्षद गण थे, भगवान सभी को वापस लेके जा रहे हैं। अब वो लेके जाने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, एक नाट्य रूपण कर रहे हैं। अब नाटक में इस तरीके से भगवान दिखाते हैं कि हमारा जो हृदय है वो पिघल जाता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए अभी आगे आएगा कि किस प्रकार से भगवान ने बाकी यदुवंशियों का संहार कराया। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है, उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूं जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे, किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए। यह वैसे ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना या बंजर भूमि में बीज बोना। यहाँ पे अर्जुन क्या बता रहे हैं कि मैं सभी वह चीजें मेरे पास थी जिनके द्वारा मैंने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था, लेकिन इसके बाद भी मैं युद्ध हार रहा हूं, मैं साधारण ग्वाल वालों से हार गया। तो भगवान क्या करते हैं, कई बार एक अपनी लीला करते हैं जिसके माध्यम से वे भक्तों के अंदर जो अहंकार होता है उसे समाप्त कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है दर्पहारी। दर्प मतलब होता है अहंकार और हारी मतलब जिसका हरण कर लेते हैं। जब कभी भगवान अपने भक्तों के अंदर कोई अहंकार की बात देखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसे हर लेते हैं। एक बार अर्जुन जी को ऐसा ही लगा था, तो अर्जुन जब द्वारका गए थे, तो जब वो द्वारका गए तो द्वारका की गेट पर एक ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण आकर चिल्लाने लगते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं तुम किस प्रकार के राजा हो, तुम ऐसी क्या गतिविधि करते हो, ऐसे क्या काम तुमने किए हैं जिसके कारण से मेरे पुत्र की मृत्यु मुझसे पहले हो गई। तो देखिए ये द्वापर युग के टाइम था, उस समय पुत्र पिता के पहले नहीं मरते थे। तो अभी उन्होंने बताया कि ऐसा क्या गलत काम हुआ है, मैं तो करता नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो राजा ने कोई पाप किया होगा जिसके कारण से मेरी पुत्र की मृत्यु हो जाती है पिता के पहले। अर्थात वो राजा उस ब्राह्मण की परेशानी क्या थी कि उनकी जैसे ही कोई संतान होती थी वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। और वो जो ब्राह्मण है वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहा था, भगवान कृष्ण को, कि तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हारे राज्य में हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। क्योंकि प्रजा जो पाप करती है उसका छठवां भाग राजा को लगता है, और राजा जो पाप करता है उसके कारण से उसकी प्रजा भी दुखी रहती है। अभी अर्जुन ने देखा कि ऐसा बोल रहे हैं, तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि अब आपके पुत्र को कोई नहीं मार पाएगा, मैं खुद इस बार आपकी रखवाली करूंगा, देखभाल करूंगा, कैसे देखता हूं कि क्या होता है। तो फिर उनकी जो धर्म पत्नी थी ब्राह्मण की, वह गर्भवती हुई और कुछ समय निकला, और जब प्रसव का समय आया तो अर्जुन ने क्या किया, उनकी कुटिया के चारों तरफ सुरक्षा प्रदान की, खुद खड़े हो गए देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही उनको पुत्र जन्म हुआ, होते ही देखा कि एक अदृश्य शक्ति आई और पुत्र को लेके चली गई। और अर्जुन ने बोला था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं अर्जुन हूं और मैंने इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता है, सब कुछ है, और मैं क्या करूंगा, आपकी पुत्र की रक्षा करूंगा, और नहीं कर सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपना शरीर त्याग दूंगा। अब देखा अर्जुन को समझ में नहीं आया कि तीर चलाएं किस पर, कोई दिख ही नहीं रहा है, चला गया। तो अर्जुन बहुत दुखी हो गए और अर्जुन ने कहा कि भाई अब मैं शरीर त्याग देता हूँ। क्योंकि ब्राह्मण आके बोलने लगे, ए अर्जुन तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देखो तुम्हारी उपस्थिति में ये ऐसा हो गया। तो अर्जुन की ये हालत देखकर भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ठीक है चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ।
क्योंकि भगवान को तो पता था कि ये लीला कौन कर रहा है, लेकिन अर्जुन को लगा, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है ये। फिर भगवान कृष्ण उन्हें कहाँ लेके गए? बैकुंठ में लेके गए। बैकुंठ में जो श्री नारायण है, वो भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। इसलिए वे क्या करते थे, जब कभी वो ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेता था तो वो बैकुंठ से आकर उस बच्चे को चुरा के लेके चले जाते थे। तो जब अर्जुन को लेके भगवान वहां पे गए, तब नारायण प्रसन्न हुए भगवान के दर्शन करके, और अर्जुन को भी बहुत अच्छा लगा। बैकुंठ में जाके भगवान नारायण के दर्शन किए उन्होंने। अभी देखिए, भगवान को भी ये लीला पता था कि ये कौन बच्चे लेके जा रहा है, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि नारायण क्या चाहते हैं। वहीं पर जो अर्जुन है, उनके इस अहंकार को उनको समझ में आया कि भाई उनसे भी पावरफुल इस संसार में लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं जो ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो भगवान ने इस तरीके से अपने भक्त को बताया, और इस प्रकार से उन्हें कई आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। हे राजन, चूंकि आपने द्वारका नगरी के हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा, अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से बनी शराब उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को ना पहचानने के कारण लाठियां लेकर परस्पर लड़ने लगे। अब केवल 4-5 को छोड़कर से सभी मर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यदुवंशी थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छी मदिरा शराब पी और उसके मदमस्त होकर उन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया है। अब बोला कि यदुवंशी अर्थात भगवान के सगे संबंधी, भगवान के पार्षद ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए दूसरे श्लोक में क्या है, वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फलस्वरूप है। कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस तरह समुद्र में बड़े तथा बलशाली जलचर छोटे मोटे तथा निर्बल जलचरों का निगल जाते हैं, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने भी धरती का भार हल्का करने के लिए निर्बल यदु को मारने के लिए बलशाली यदु को, और छोटे यदु को मारने के लिए बड़े यदु को भिड़ा दिया। अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूं, क्योंकि वे देशकालीन हम यहीं थे देश वे समस्त देश काल की परिस्थितियों के हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक उद्रप्त आता है, जिस प्रकार से अगर आपके पैर में कांटा लग जाए और उस कांटे को आप कैसे निकालेंगे? दूसरे कांटे के माध्यम से। तो कांटे के माध्यम से कांटे को निकाला जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने यदुवंशी को वापस बुलाने के लिए अपने धाम में क्या किया, एक यदुवंशी को दूसरे यदुवंशी से लड़ा दिया। ये लीला है, और लीला के माध्यम से भगवान चाहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो वापस आए। अब अर्जुन जो कि शोकाकुल थे, इतने परेशान थे, भाई अर्जुन भगवानों की लीला को याद करके अभी शांत हो गए हैं। तो हृदय की जलन अर्थात हमारा जो हृदय है, इस भोग वासना के कारण, इस भौतिक जगत में रहने के कारण मलिन हो जाता है, और मलिन होने के कारण हमें विभिन्न प्रकार के ताप सताते रहते हैं। दिन ना रात हमारे मन में कई प्रकार की जो परेशानी है, या फिर हम बोल सकते हैं चिंताएं हमें सताती रहती हैं। तो दिन रात हम लोग विभिन्न प्रकार की चिंताओं में जलते रहते हैं, और ऐसी चिंता से मुक्ति के लिए केवल हरि कथा ही एक अमृत है जो इस चिंता को समाप्त करती है। तो ऐसा प्रतिदिन मंगल आरती में गाया जाता है, संसार दावा नल नीड़ लोकात, संसार संसार दावा नल लीढ़ लोका। तो यहाँ पे होता है संसार दावा नल लीढ़ लोका, अर्थात जो संसार है इसमें एक भीषण अग्नि लगी हुई है। दावा अग्नि, दावा अग्नि अर्थात जब कभी आप देखें जंगल में फॉरेस्ट फायर जो होती है, जंगल में अग्नि लग जाती है, तो कैसे लगती है वो अग्नि? जंगल में आग कैसे लगती है? स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है, दो पेड़ों के घर्षण से ये स्वतः उत्पन्न हो जाती है। और जो कैसी होती है, बहुत भीषण होती है, हर चीज को जला देती है। तो भाई क्या इसके लिए क्या कहोगा इस फायर को? प्राप्त कल्याण गुणान वंदे गुरु श्री
चरणारविंदम, अर्थात प्राप्त से कल्याण। कौन कल्याण करेगा ऐसी याद से? श्री गुरुदेव। गुरुदेव जब हरि कथा हमें देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, तो जो आग लगी हुई है जो जंगल में, जब जंगल में बारिश हो जाती है तो अपने आप वो आग बुझ जाएगी। बाकी आप सोचोगे किसी और अन्य उपाय द्वारा तो बहुत मुश्किल होता है ये कार्य। उसी प्रकार से जब हम लोग दिन रात अनेक प्रकार की चिंताओं से परेशान रहते हैं, और जब भक्त किसी को बताओ कितनी परेशानी है, तो वो फिर हमें आयोडेक्स का ऐड करके बता देते हैं, प्रभु जी दर्द में भी एक बात है। फिर क्या मजा है प्रभु जी जीने में, जब मतलब जीने में मजा तो तभी आता है जब दर्द हो सीने में। तो जब तक सीने में जब दर्द ही नहीं है तो क्या मजा है जीने में। तो दर्द में भी एक बात है, आनंद मिलता है दर्द में भी। कई बार ऐसे भक्त लोग, कई बार मैं देखता हूँ काउंसलिंग जब करता हूँ लोगों को, तो वो आते हैं और आकर बस केवल सुनाना चालू करते हैं, प्रभु जी ये परेशानी, प्रभु जी वो परेशानी, और आधे एक घंटे तक सुनाते रहते हैं। और सुनाने के बाद बोलता है, अब प्रभु जी मुझे अच्छा लग रहा है। बोले मैंने तो कोई सॉल्यूशन दिए ही नहीं। बोले नहीं 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 प्रभु जी, आपके पास दर्शन मांग। तो अगर आप सॉल्यूशन देना भी चाहो तो बोला नहीं नहीं प्रभु जी होगा नहीं। वो क्यों आए थे? बस केवल सुनाने के लिए आए थे, प्रभु जी ऐसा परेशानी, ये परेशानी, वो परेशानी। आपने अभी उनको कुछ दिया ही नहीं, लेकिन उन्हें सुना लिया तो खुश हो गए। ऐसा कब होता है? जब हमें हमारी परेशानी में ही आनंद मिलने लगता है। जैसे कभी ग्रस्त वक्त को बोलो, प्रभु जी भक्ति बहुत मुश्किल है, नौकरी देखें कि पत्नी को देखें कि बच्चे को देखें, किसको देखें प्रभु जी, चारों तरफ से परेशान है। एक बार एक व्यक्ति शिल प्रभुपाद जी के पास आया और शिल प्रभुपाद जी से बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूँ प्रभुपाद जी, मेरी 10-10 फैक्ट्रियां हैं, दिन रात केवल काम में ही लगा रहता हूँ। ये काम होता है, कभी इस फैक्ट्री के काम, कभी उस फैक्ट्री के काम, मैं चैन से रात को सो भी नहीं पाता। तो प्रभुपाद जी ने कहा एक काम करो, ये 10 फैक्ट्रियां हमारे मंदिर को दान कर दो और आप चैन से आके सो जाओ। बोले नहीं 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 स्वामी जी क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं प्रभुपाद जी का एक काम करो, उनका नाम और फोन नंबर लिख लो, हम आएंगे आपके पास। बोला आपकी चिंता ये 10 फैक्ट्री है ना? तो हम बोले नहीं 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 स्वामी जी मैं तो ऐसा आपको बता रहा था। तो व्यक्ति मुक्त नहीं होना चाहता अपनी। बोले अभी वो रो रहा है कि 10-10 फैक्ट्रियां हैं, मैं सो भी नहीं पाता, परेशान हो गया हूं बिल्कुल। तो इस कारण से इसका क्या सॉल्यूशन है? और जब सॉल्यूशन देते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। जबकि बताया जाता है कि जब कभी हमारा वानप्रस्थ आता है तो वहां पे आसक्ति और विरक्ति का जीवन होना चाहिए। आसक्ति और विरक्ति का अर्थ क्या होता है? आसक्ति और विरक्ति का मतलब होता है कि हमें विरक्ति रखनी है किससे? इस भौतिक जगत से, और आसक्ति रखनी है आध्यात्मिक जगत से। लोगों से ये जब बताओ तो बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी मैंने भी यही किया, मेरी 4 फैक्ट्रियां थी, चारों के चारों बच्चों ने ले ली, मैं विरक्त हो गया, और अभी बोला अभी मैंने 5वीं खोली है, अब मैं उससे आसक्त हो गया। तो तो ये उनकी आसक्ति और विरक्ति होती है। जबकि वर्ण आश्रम के अनुसार वानप्रस्थ का मतलब होता है कि आसक्ति भगवान के चरणों में लगानी है और विरक्ति इस भौतिक जगत से दिखानी है। सूत गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भगवान के उपदेश जो अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता में प्रदान किए गए थे, उसके विषय में सोचने में तथा उनके चरण कमलों का चिंतन करने में तल्लीन अर्जुन का मन शांत और समस्त भौतिक कल्मश से रहित हो गया। तो यहाँ पर भगवान की जो उपदेश है, कथा है, हरि रूप, हरि नाम जो है, हरि कथा जो है, उनके श्रवण मात्र से ही एक भक्त के जीवन में इतना आनंद आ जाता है। आज आपके लिए एक सरप्राइज है, और स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी आप जो लेक्चर देते हो 55 के हिसाब से देते हो, और हम बचपन में कैसे उसे श्रवण करें, है ना? अभी हमारे जीवन अभी तो ऐसा है कि अभी हमें नई नई चीजें देखनी है, और आप बता रहे हो किस प्रकार से पांडवों ने घर छोड़ा। तो स्पेशली उनके लिए कुछ है जो कि हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर स्मरण किए जाने से उनकी भक्ति तेजी से बढ़ गई, जिस फलस्वरूप उनके विचारों का सारा मैल दूर हो गया। तो ये जो विचारों में मैल आ जाता है उसके कारण से ही हमें परेशानी आती है ना? और ये विचार में जैसे ही नर्मता आएगी,
जैसे ही भक्ति प्रवेश होगी वैसे ही व्यक्ति के हृदय में खुशी मिलने लगती है। जैसे कई बार फॉरेनर्स जो डिवोटीज आते हैं वो बताते हैं, एक बार जो अल्बर्ट फोर्ड अर्थात अमरीश प्रभु हैं, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं, तो वो चौपाटी मंदिर में हमारे प्रवचन कर रहे थे और वो बोल रहे थे यूथ को, जो कि बोला जिस चीज का आप सपना देख रहे हो मैं उस जगह पर खड़ा हूं और खड़े होके आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति सोचता है मैं इतना मिलेनियर बनूंगा, बिलियनियर बनूंगा, तो बोला मैं बन के बैठा हूं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस भौतिक जगत में कुछ भी नहीं है। तो लेकिन माया देवी हमें एक विशेष प्रकार का गुण प्रदान करती हैं, वो बताती हैं यू आर स्पेशल। अर्थात स्पेशल का मतलब हुआ जो सबके साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। अमरीश प्रभु अर्थात अल्बर्ट फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। हम तो भाई एक कार फोर्ड की खरीदने में ही सोचते हैं, वो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं और वो बोल रहे हैं लेक्चर में कि आप जिस जगह की ख्वाहिश कर रहे हो मैं वहां पे खड़ा हूँ, सपना देख रहे हो। लेकिन हमको लगता है हो सकता है उनके प्रयासों में कमी रही होगी, वो आनंद उपभोग नहीं पाए। लेकिन जब मैं मिलेनियर बनूंगा या बिलियनियर बनूंगा तब मैं बताऊंगा कि आनंद क्या होता है, क्योंकि विदाउट मनी देयर इज नो हनी। और जब पैसा होगा तो बहुत सारी हनी मेरे पास होगी, है ना। और जब हनी होती है तो उसके चारों तरफ बहुत सारी मधुमक्खियां भी भिन भिनाती हैं और काट कर इतना सुझा देती हैं। तो थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। भगवान की लीलाओं और कार्यकलापों के कारण तथा उनकी अनुपस्थिति में ऐसा लगा कि अर्जुन भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों को भूल गया हो, लेकिन वास्तव में बात ऐसी ना थी और वह पुनः अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। अर्थात यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन को इंद्रियों का स्वामी बताया गया है। तो अर्जुन का क्या नाम है भाई, जिसलिए एक नाम है अर्जुन का, कौन बताएगा? भगवत गीता में आता है जिसके कारण से प्रभु जी गुणाकेश। वेरी गुड, गुणाकेश। गुणाकेश का मतलब होता है जिसने नींद को जीत लिया है। गुण अर्थात अज्ञान या अज्ञान को जीत लिया है। तो अर्जुन ने अज्ञान को जीत लिया और वापस इंद्रियों के स्वामी बन गए अपने। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रही है, आध्यात्मिक संपत्ति से युक्त होने के कारण उनके द्वैत की संशय पूर्ण रूप से छिन्न हो गए। इस प्रकार भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर आध्यात्म में स्थित हो गया। जब जन्म तथा मृत्यु के पास में उनके फंसने की कोई आशंका ना थी, क्योंकि वह भौतिक रूप से मुक्त हो चुका था। देखिए एक भक्त जो होता है इस भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत में नहीं रहता है, वह आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर अर्जुन ऐसा लग रहा था पहले कि वो भी एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए अर्जुन अब बता रहे हैं शुद्ध गोस्वामी कि नहीं, भगवान की लीलाओं को दोबारा सुनने के बाद उनके हृदय में पूरा कृष्ण चेतना का प्रसार हुआ है और उस कृष्ण चेतना से वापस वो मुक्त रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो भक्त है और अभक्त है दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों सेम ही दिखते हैं। पहले, अभी तो पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हाँ हमारे जमाने के लोगों ने देखा है, पहले कैसेट आती थी, ऑडियो कैसेट आती थी, क्योंकि हम डैग वगैरह हम बजाते थे और वो क्या होती थी, रील की तरह चलती थी। एक साइड की रील खाली होती जाती थी और दूसरी साइड की रील भरती जाती थी। फिर हमें जब चलाना होता था दूसरी साइड तो उसे पलटते थे, तो इस साइड की रील खाली होती है और दूसरी साइड की भर जाती है। ये सेम वही केस होता है, एक भौतिकवादी व्यक्ति और एक भक्त दोनों सेम रूप से कार्य कर रहे होते हैं। जैसे नागदा में इतने सारे लोग कार्य कर रहे होते हैं और भक्त लोग भी कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है उस रील की तरह खाली होता जाता है, भाव बंधन से मुक्त होता जाता है कृष्ण कथा सुनने के कारण। लेकिन वहीं पे जो दूसरी साइड का व्यक्ति रहता है वो भी घूम रहा होता है, देखिए सेम डायरेक्शन में दोनों घूम रहे होते हैं, लेकिन भक्त जो है वो इस भाव बंधन से मुक्त होता जाता है और खाली होता जाता है, उसको इतना हैवीनेस नहीं लगता है। लेकिन जो अभक्त रहता है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि विषय वासना जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसकी बढ़ती जाती है। और एक जो भक्त होते हैं वो भोग विलास के जीवन से ऊपर उठ जाते हैं और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के कारण वह पूर्ण कृष्ण चेतना में होते हैं, आध्यात्म में होते हैं और सही चीजों को देख पाते हैं, इसलिए वह खाली होने लगते हैं। जैसे कई बार भक्तों से हम बोलते हैं प्रभु जी अभी आपकी इच्छा नहीं है कि करोड़ों कमाने की? बोला प्रभु जी हम तो दिन हर दिन ही लाखों कमाते हैं। बोला कैसे? बोला हरिनाम करके। तो अभी हमने इस संसार की करेंसी इकट्ठी की थी, अभी हम भगवत धाम की करेंसी इकट्ठी कर रहे हैं। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन।
तो वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जैसे एक राजा था, राजा नहीं, एक जगह थी, वहां पर क्या होता था, वहां पे एक नियम था, जो भी वहां पे व्यक्ति आता था उसे वो राजा बना देते थे। तो एक व्यक्ति को वो पकड़ के लेके आए और उसे राजा बना दिया और बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर रहे हैं। उसने कहा अरे वाह, पहले उसे डर लगा लेकिन देखा, और 1 साल तक उसकी अच्छे से उन्होंने खातिर की, जो वो मांगता सब कुछ करते। और 1 साल की खातिर करने के बाद फिर उसको बताया कि भाई हमारे यहाँ की एक रीति रिवाज है, 1 साल तक हम आपको अच्छे से सेवा करते हैं और 1 साल के बाद हम आपको एक कुछ आइलैंड में जाके छोड़ के आते हैं जहां पर कोई नहीं होता है। उसको छोड़ के आ गए, बेचारा परेशान, अब वहां पे कुछ नहीं और बेचारा भूख प्यास से वहां पे मर गया। फिर कुछ दिनों बाद दूसरे व्यक्ति को पकड़ के लेके आए और उसे राजा बनाया, और उसकी बहुत ज्यादा खातिरदार की जा रही है, उसे राजा बना दिया गया है, हर स्थिति हर चीज उसकी पूरी की जा रही है। तो बोलते हैं अति प्रशंसा चोरेर लक्षण। क्या बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, अति प्रशंसा चोरेर लक्षण। अति प्रशंसा, अगर कोई व्यक्ति आपकी बहुत फ्लिटरिंग कर रहा है ना, प्रभु जी आप क्या प्रवचन करते हो, आपके श्रीमुख से जब जो वाणी निकलती है वो अमृत के तुल्य होती है, और जब हमारे कानों में जाती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने अमृत घोल दिया, तो आप समझ जाओ कि प्रभु जी अभी वो कोई काम बताने वाले हैं। कुछ तो फ्लैटर, अभी मक्खन लग गया है ब्रेड पर, अब सिकने वाला है बस वो केवल तवे पर। तो अति स्तुति अति प्रशंसा या अति स्तुति चोरेर लक्षण, ये चोर का लक्षण है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी है। तो व्यक्ति समझ गया, तो बोलता है अच्छा मैं तुम्हारा राजा हूं, अब बताओ ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तुमने बताया कि राजा जी हमारे यहाँ का एक नियम है कि 1 साल तक हम राजा को बड़ा प्रेम से अच्छे से रखते हैं, और 1 साल के बाद हम उसे उस आइलैंड पे छोड़ के आते हैं। बोलो वहां पे क्या होता है, वहां पर कुछ नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर बोला फिर इसके बाद वो बेचारा भूख प्यास से वहां मर जाता है। तो 1 साल तो आप आनंद से रहते हो, फिर बाकी पूरे टाइम भूख प्यास के कारण मर जाते हो। उसने कहा अच्छा ये आपका नियम है, तो ठीक है। बोला मैं राजा हूं तो मेरी बात मानोगे। बोला हाँ 1 साल तक तो बिल्कुल मानेंगे। तो ठीक है, तो उसने 1 साल में क्या किया, वो पूरा 1 साल उसने वो आइलैंड को डेवलप करने में लगा दिया, वहां पे अच्छी अच्छी सुविधाएं सब कुछ उपलब्ध कर दी। और जब 1 साल हुआ तो बोला बस समय हो गया है, बोला हाँ चलो ले चलो मुझे। तब तक 1 साल में उसने वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी, तो वो वहां जाकर भी आनंद से उपभोग करने लगा। तो ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण। वो चाहता तो 1 साल, बोला किसको क्या पता है कि अब 1 साल बाद क्या होगा, तो 1 साल तक वो आनंद भोग सकता था, लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा, उस व्यक्ति को तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, अन्य प्रकार के कष्ट भोगने पड़ेंगे। लेकिन उसने क्या किया, वो 1 साल तो अच्छे से भोग किया, राजा था तो राजा से यहाँ भी आनंद किया, लेकिन 1 साल वो शांत नहीं बैठा, केवल यहीं के आनंद नहीं किया, उसने वो दूसरी जो जगह थी आइलैंड उसको भी डेवलप कर दिया, वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, जिससे वो 1 साल के बाद भी उसने आनंद उपभोग किया। तो जो भौतिकवादी व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में ही आनंद ढूंढते हैं, और इस भौतिक जगत में तो आनंद है नहीं, है ना। तो वो स्टोरी वैसी हो जाती है कि जो हार है वो आम के पेड़ पे लगा है, लटका हुआ है, या फिर आम पेड़ पे लगे हुए हैं और हम पानी में उसकी परछाई में आम ढूंढ रहे हैं। और बहुत सारे राइटर आके बुक लिखते रहते हैं, 10 बेस्ट आइडियाज, 10 बेहतरीन उपाय जिसके द्वारा आप नदी में से आम को चुरा सकते हो, नदी में से आम को लाभ प्राप्त कर सकते हो। अरे कितना भी प्रयास कर लो भाई, नदी में थोड़ी आम लगे हुए हैं, पेड़ पे आम लगे हुए हैं। तो आनंद जो है वो आध्यात्मिक जीवन में है। तो भक्त क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट लाइफ के लिए कार्य कर रहे होते हैं, और वहां के लिए भी इनकम चालू हो जाती है। हर दिन 25,000 कमाते हैं वो। मतलब 25,000 कैसे, हाँ 16 माला को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 16 × 108 जो कि होता है 1728, तो लगभग 25,000 बार हम भगवान का नाम लेते हैं एक दिन में, जो 16 माला का जप करते हैं। और बाकी जो भक्त लोग और भी करते रहते हैं, तो भाई एक्स्ट्रा मनी तो हर कोई कमाता ही रहता है, तो करते रहते हैं। और एकादशी पे तो ऑफर के साथ भी कमाते रहते हैं, तो उनके अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट भी आ रहा है। तो पेन जो कार्ड होता है ना आपका, परमानेंट अकाउंट नंबर, तो परमानेंट अकाउंट में जा रहा है ये सब कुछ। ये पेन कार्ड यहीं पे छूट जाएगा, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत वाला आपका जो पेन कार्ड है ना, वो जिसको जप माला कहते हैं, वो चालू रहेगा, वहां पे सब कुछ संचित चीजें मिल जाएंगी। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन को सुनकर तथा यदुवंश के पृथ्वी के अस्तित्व का अंत समझकर महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय किया।
तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सारी चीजें सुन ली तो उन्होंने कहा कि अब भैया अभी यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है, जब भगवान नहीं तो फिर हम लोग वापस भगवत हम भी जाते हैं। अब जब कुंती महारानी ने ये सारी चीजें सुनी तो क्या है, कुंती ने पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में अपने को लगा लिया और संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये कुंती महारानी ने भी ऐसा किया। सबसे पहले कुंती महारानी चली गई, फिर अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है सर्वोपरि अजन्मा भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश के सदस्यों से अपना अपना शरीर त्याग करवा दिया और इस तरह उन्होंने पृथ्वी के भार को उतारा। यह कार्य कांटे को कांटे से निकालने जैसा था, यद्यपि नियंता के लिए दोनों एक जैसे हैं। तो भगवान ने सारी चीजें कर ली, कांटे को काटने वाला हमने एग्जाम्पल देख लिया। परमेश्वर ने जिस शरीर को पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट किया था उसे उन्होंने छोड़ दिया। वे एक जादूगर के समान विभिन्न शरीरों को यथा मत्स्य अवतार तथा अन्य अवतारों में धारण करने के लिए एक शरीर को छोड़ते हैं। अभी भगवान ने क्या किया, भगवान इतने कृपालु होते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि भगवान तो माया का शरीर होते हैं, इस संसार में आते हैं, माया का रूप धारण कर लेते हैं, माया का शरीर उन्हें मिलता है, तो भगवान ने ऐसे लोगों के लिए अपना वो शरीर वहीं पे छोड़ दिया। जबकि भगवान के शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात क्योंकि वो तो सच्चित आनंद से मिलकर बनी होती है। हमारे शरीर और हमारी आत्मा में अंतर है। हमने जो धारण किया है वो शरीर है और हम उस शरीर के अंदर हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर इनसाइड ऑफ दिस बॉडी। हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अंदर हैं। लेकिन भगवान ने ये स्थान छोड़ दिया। आप जब गुजरात जाएंगे द्वारका धाम में वह स्थान पे आपको मिलेगा। और फिर यहाँ पे लोक कथाएं भी बहुत सारी रहती हैं कि भाई भगवान राम ने बाली के रूप में बाली को मारा था छुपके, तो फिर वो ऋषि ने, वो जो व्याघ्र था अर्थात शिकारी था, उसने तीर मारा था। और तीर मारने से तो आप कभी एक कॉमन सेंस भी एक चीज होती है, व्यक्ति लगा के देख सकता है कि मान लीजिए हमारे भी अगर पैर के अंगूठे में तीर लग जाए तो क्या उससे हमारी मृत्यु हो जाएगी? क्या संभव है? कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने युद्ध नहीं किया था तो बहुत सारे योद्धाओं ने भगवान को बहुत सारे तीर मारे थे, तो तब तो भगवान को कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक शिकारी ने केवल भगवान को तीर मारा जो कि भगवान के अंगूठे में लगा, तो क्या उससे भगवान शरीर त्यागेंगे अपना? ये भगवान ने किया ये लीला उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि हाँ, अरे भगवान जो है वो तो इस संसार में आते हैं, माया का रूप धारण करते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने लीला प्रेरित की। जबकि भक्त लोग तो जानते हैं कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद से मिलकर बना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उसी रूप के साथ इस पृथ्वी लोक को छोड़ दिया, उसी दिन से कली जो पहले ही अंशता प्रकट हो चुका था, अल्पज्ञों के लिए अशुभ परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह प्रकट हो गया। तो अब देखा कि भगवान श्री कृष्ण चले गए तो कली ने कहा कि अब मैं अपने राज्य को बढ़ाता हूं। अब कली का राज्य कैसा होगा? तो महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे, वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच। तो लालच जो है वो बढ़ रहा है, असत्य भाषण, सच बोलते ही नहीं लोग, धोखा देना, सारी राजधानी, राज्य, घर तरह समस्त व्यक्तियों में हिंसा का अधिपत्य इत्यादि। अतएव उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तदानुकूल वस्त्र धारण कर लिए। तो यहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने समझ गए अभी कली का पदार्पण हो चुका है और उन्होंने ये सारे क्या थे, सिम्टम थे कली के। तो उन विशेष लक्षणों को देखकर युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि लोग अत्यधिक लालची हो रहे हैं। लालची का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए अगर कोई अनाज की एक बोरी पड़ी हुई है रास्ते पर, सड़क पे, तो एक चिड़िया आएगी और 2 दाने लेगी, खाएगी और चली जाएगी। लेकिन वहीं पर कोई और व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा? वो पूरा बोरा उठा के लेके जाएगा, आज भी खाऊंगा, कल भी खाऊंगा, पूरे महीने भर की मेरी व्यवस्था हो गई पूरी। जबकि बाकी लोगों में देखेंगे उनका प्रत्येक दिन के हिसाब से होता है। अब सोचिए हम 2 चपाती खाते हैं और हाथी कई कुंटल में खाता है, लेकिन वो हमारी तरह स्टोर करके नहीं रखता है।
तो बताते हैं कि जो भगवान हाथियों को कुंटलों तक दे सकते हैं जंगल में खाने के लिए, क्या वो भगवान हमें 4 चपाती नहीं देंगे? लेकिन फिर भी टेंशन होती है, प्रभु जी अभी म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रभु जी अभी प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, क्या पता क्या होगा, बहुत टेंशन है, फ्यूचर है ना, LIC लेनी पड़ेगी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे मन। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब नहीं करना है, आप सब कीजिए, लेकिन साथ में भक्ति कीजिए। जितने जो जीरो लगाने हैं सारे जीरो लगाइए, लेकिन एक साथ में रखिए, कृष्ण भक्ति कीजिए, और उसके साथ में आप जो भी जीरो लगाएंगे सब बहुत अच्छे रहेंगे। म्यूचुअल फंड में डालिए पैसा, इसमें डालिए, और जब पैसा इकट्ठा अच्छा हो जाए तो नौकरी को बोलिए बाय बाय, अब हम भक्ति करेंगे, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। अब अच्छे से भक्ति करेंगे, बैठ के शांति से बैठेंगे, ना बॉस की कॉल की टेंशन है, ना नाइट शिफ्ट ना डे शिफ्ट, अभी केवल हरि नाम की शिफ्ट लगेगी, और हरि नाम करेंगे, हरि प्रसाद खाएंगे, भक्तों का संग करेंगे। तो ये हमारा एक क्या रहेगा, एम रहेगा। तो भक्त लोग भी बहुत समझदार होते हैं, कुछ भक्त तो क्या करते हैं, फौरन जाते हैं, कई सालों तक लगातार काम करते हैं, अच्छी सैलरी पे काम करते हैं, और करने के बाद वो पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, बोला प्रभु अब हो गया हमारा कोटा, अब जरा भक्ति करने दो मुझे। तो वो काम भी करते हैं और साथ में फिर थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और फिर भक्ति में ज्यादा टाइम देते हैं। तो ये होता है बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी। वरना क्या होता है, व्यक्ति जीवन भर कमाता रहता है, कमाते कमाते खत्म हो जाता है, वो करोड़ों रुपए जो इकट्ठा होता है। तो जो स्टोरी सुनाई थी, वो रानी जाके किसी और से शादी कर लेती है, बेचारे राजा ने जीवन भर निकाल दिया रानी की सेवा में, और रानी जाके किसी और से शादी कर लेती है। मैं आशा करता हूँ आपको वो कथा याद होगी जो मैंने आपको बताया था। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में उन्होंने अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और समान सुयोग था। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हो रही है परीक्षित महाराज के बारे में। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को सारा का सारा जो राज्य था वो सब समर्पित कर दिया, और अनिरुद्ध के जो पुत्र थे वज्रनाभ, उन्हें मथुरा का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि प्रतिष्ठित की, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि वानप्रस्थ का समय आ गया है, अभी हमको क्या करना है, अपना गृह त्याग करना है, क्योंकि गृह त्याग नहीं करेंगे तब तक क्या उसमें फंसते रहेंगे। तो एक गृहस्थ जीवन को त्यागने के लिए, तो वानप्रस्थ का मतलब होता है कि जहां पर व्यक्ति गृहस्थ जीवन को त्यागता है, गृहस्थ जीवन का त्यागने का मतलब माता जी पत्नी को त्यागना नहीं होता है, उनकी केयर करना बंद करना नहीं होता है, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में आदमी फंस जाता है ना, और केवल उसी के बारे में सोचता है ना, तो ये रिटायर्ड लाइफ है। हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलके वन में जाना चाहिए। कौन से वन में, वृंदावन में। और अगर घर में भक्ति अच्छे से कर रहे हैं तो वो भी वृंदावन है, तो वहां पर साथ में रह के अच्छे से भक्ति करना चाहिए, है ना। और जो मैंने आपको बताया अटैचमेंट डिटैचमेंट, उसको फॉलो करना चाहिए, है ना। अटैचमेंट डिटैचमेंट मतलब वो नहीं हुआ कि प्रभु जी 4 कंपनियां थी, चारों बेटे ने ले ली तो डिटैच हो गए, और 5वीं नहीं खोल ली तो अटैच हो गए। नहीं, यहाँ पे दोनों को मिलकर साथ में भक्ति करनी है, भौतिक जगत के से आसक्ति हटाना है और आध्यात्मिक जगत में बढ़ाना है। अब कैसे कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज? युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे वस्त्र, कमर पेटी, राजसी आभूषण तुरंत त्याग दिए, और वे पूर्ण रूप से उदासीन तथा प्रत्येक वस्तु से विरक्त हो गए। देखिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने अपनी सारी जो राजसी चीजें थी वो सब त्याग दी। क्यों? क्योंकि मृत्यु इतनी क्रूर होती है, वो किसी ना किसी प्रकार से आपसे सारी चीजें ले लेगी, है ना। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो हमारे पास कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो जब आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर इतना सारा कमा के रखना क्या है? हमारे तो हिंदी में सिखाते थे कि पूत सपूतों का धन संचय, पूत कपूतों का धन संचय। और पूत सपूत है तो क्यों पैसे इकट्ठे कर रहे हो, वो तो खुद ही कमा लेगा। और अगर पूत कपूत है तो भी पैसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो, क्योंकि वो जो इकट्ठा करोगे वो सब बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर है कि भाई पूत सपूत तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि हमें अपने जीवन के बारे में बहुत ध्यान से समझना है, और कुछ चीजों से त्याग खुद ही लेके आना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट नेचुरली हम्बल, द नेचर मेक्स यू हम्बल। अगर आप नेचुरली हम्बल नहीं बन रहे हो,
चीजों का त्याग नहीं कर रहे हो तो मृत्यु तो आपको ये सारी चीजों को त्याग करवा ही देगी। और मृत्यु ऐसी क्रूर होती है। देखिए डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अनुशासन का मतलब होता है अपने जीवन में वॉलेंटरी पेन, हम लोग स्वाभाविक रूप से हम दर्द को लेते हैं जिससे हम अच्छे कार्य कर सके। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है ना तो फिर कोई और हमें डिसिप्लिन सिखाएगा। जैसे कि शरीर हमको डिसिप्लिन सिखाएगा कैसे, बीमार होकर। आप एक्सरसाइज नहीं करते थे तो आपको रोग लग गए, आप भक्ति नहीं करते थे इसलिए आपका मन खराब हो रहा है, आपको विभिन्न प्रकार की चिंताएं सता रही हैं। और वो जब अपने तरीके से सिखाते हैं तो बहुत खतरनाक सिखाते हैं, इसलिए हमें खुद को सीख लेना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि कुछ समय पहले, मतलब कुछ सालों पहले, मुझे यहाँ पे एक गठान हो गई थी गर्दन के नीचे। तो मैं अपने एक भक्त को दिखाने गया था, वो सर्जन थे मिलेश प्रभु। तो मैंने प्रभु जी को दिखाया, उन्होंने बोला प्रभु जी ये थोड़ी गठान है, थोड़ा मैं इसको ऑपरेट कर देता हूँ। अब वो सर्जन थे, वो सीधा ओपीडी में मुझे लेके गए और सीधा ऑपरेशन कर दिया। तो डिवोटी थे, कुछ बोल भी नहीं पाए, पता भी नहीं लगा और ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन करने के बाद मैं दूसरे दिन ड्रेसिंग कराने गया तो वो तो सर्जन थे, उन्होंने किसी एमबीबीएस को कहा कि प्रभु जी की पट्टी कर दो। तो वो उन्होंने बोला लेट जाओ, मैं लेटा और उन्होंने चट से खींच के वो पट्टी निकाली। तो आप समझ सकते हैं डॉक्टर थोड़ी ऐसे प्यार से निकालेगा, उसने सख्त से निकाली, इतनी रुई अंदर थी। तो जो दर्द था और मेरे पूर्व जन्म में जो मैंने कुछ गलत गलत चीजें सीखी थी वो सब मुझे याद आ गई कि काश मैं भक्त ना होता तो आज इस व्यक्ति को मैं बहुत अच्छे अच्छे अलंकृत शब्दों का प्रयोग कर पाता। तो लेकिन क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि डॉक्टर है। और जो दर्द था फील किया। तो दूसरे दिन से मैंने क्या किया, ड्रेसिंग जाने से पहले थोड़ा 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 करके खुद निकालना चालू किया। और डॉक्टर तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट वो पट्टी निकल चुकी होती थी, तो उन्हें हाथ लगाया और वो पट्टी निकल गई और मैं खुश। तो देखिए अगर मैं धीरे धीरे करके नहीं निकालता तो जो डॉक्टर जब एक बार में निकालता है वो आप समझ सकते हैं। आप खुशी से उनको थैंक यू भी बोल के आते हैं कि थैंक यू आपने पट्टी निकाली, है ना, थैंक यू सर। बड़े प्रेम से आप बोल के आते हो और अंदर का जो दर्द था वो भी नहीं बता पाते। तो भौतिक जगत ऐसा ही है, हमें उससे पहले चीजों को समझना है। तो जब उन्होंने सारी इंद्रियों को मन में और मन को जीवन में और जीवन को प्राण में, अपने पूर्ण अस्तित्व को 5 तत्वों से शरीर में तथा अपने शरीर को मृत्यु में समाहित कर दिया, तत्पश्चात शुद्ध आत्मा के रूप में वे देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गए। तो अभी देखिए किस प्रकार से वो सभी चीजों से विरक्त होकर केवल पूर्ण इंद्रियों के कार्यों को हटा के केवल भक्ति में समाहित हो गए। और अभी अलग अलग चीजों के बारे में बताया जा रहा है, किस प्रकार उन्होंने पंच तत्व स्थूल शरीर को विनष्ट करके प्रकृति के तीनों गुणों से मिलकर उसे अज्ञानता में मिला दिया और उस अज्ञानता को आत्मा दिया, ब्रह्म में विलीन कर दिया जो सर्वज्ञ अक्षय है। तत्पश्चात महाराज उसने फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानकर गूंगे बन गए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश आ रहे हैं कि देखिए युधिष्ठिर महाराज ने खुद ने फटे वस्त्र धारण कर लिए। फटे क्यों? क्योंकि ज्यादा नए नए पहनते हैं तो ज्यादा नए वस्त्र पहनते हैं, फिर हम कांच के सामने आके देखते हैं कैसे लग रहा हूँ, फिट आ रही कि नहीं आ रही है, आई मोटा हुआ कि पतला हो गया मैं, है ना। तो पहले ड्रेस फिर एड्रेस, तो पहले ड्रेस करके देख ले कि सही है कि नहीं है। तो बार बार व्यक्ति देखता है और बार बार वस्त्रों को देखना मतलब बार बार अपनी देहात्म बुद्धि में जा रहे हैं। तो उन्हें जब फटे हुए कपड़े होंगे तो क्या देखेंगे, फट रहा है, यहाँ से फटा है, यहाँ से फटा है, लोग क्या कहेंगे, नहीं कुछ नहीं, चुपचाप ठोस आहार लेना बंद कर दिया, जानबूझ के गूंगे बन गए। अभी गूंगे बनने का मतलब क्या होता है कि हम कहीं बैठते हैं, सत्संग में भी जाएंगे और भैया क्या चल रहा है, प्लांट में बहुत हालत खराब, इतना पुराना प्लांट है ये, क्या हालत बन गई है इसकी, मैनेजमेंट, और अभी जो मैनेजमेंट आया ये तो और बेकार है। फिर कोई बोलेगा अरे आपका प्रोजेक्ट ही नहीं, हमारे स्कूल में भी यही हालत खराब है, हमारे यहाँ पे भी हालत खराब है। तो इस तरीके की बात करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज उसके लिए गूंगे बन गए। प्लांट में क्या हालत है, घर में क्या चल रहा है, हॉस्पिटल में क्या है, प्रिंसिपल सर कैसे डील करते हैं टीचर को, गूंगे बन गए, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। बालों को खोल दिया और सबके मिलजुले रूप में वे एक उज्जड़ और वित्ती विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी
वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे। तो जो हस्बैंड है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है कि बहरे बन जाना चाहिए, है ना। तो एक प्रभु जी बता रहे थे कि मेरी जब शादी हुई, मतलब ब्रह्मचारी बता रहे थे कि मेरी शादी के बाद मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि उन्हें एक लाव मंत्र मिला। बोला ये लाव मंत्र क्या है? बोला ये लाव मंत्र है कि शादी के बाद बस केवल मैं ये लाव मंत्र ही सुनता हूँ, ये लाओ वो लाओ ये, तो बस केवल लाव मंत्र मुझे याद हो गया, लाओ ये लाओ वो लाओ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति थोड़ा सा बहरा हो जाना चाहिए, सुनकर भी नहीं सुनना चाहिए, हाँ ठीक है। और गूंगे और बहरे जब तक आप नहीं बनेंगे, तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि भौतिक चीजों के लिए थोड़े गूंगे बहरे बनना पड़ेगा हमको, वरना लोग फालतू की बातें करेंगे, है ना। जैसे कुछ मैं बता रहा, कुछ माता जी लोग नहीं होती जो जाती हैं, वो 3 घंटे बैठ के बात, बैठती तो नहीं है क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है, तो वो गेट पे खड़े होकर बात करती हैं और बताएंगी कि देखो उनके यहाँ नई गाड़ी आई है, पता नहीं कहाँ से पैसा लाते हैं, सेम पोजीशन पे हैं फिर भी कहाँ से ले आते हैं, लगता है कोई गलत काम करते हैं, और ये करके 3 घंटे बाद छोड़ो, अपन को क्या करना, अपन तो ईमानदारी से कमा रहे हैं ना अपने यहाँ, तो अपन तो भगवान का नाम लो और अच्छे से रहो। तो बेचारे अच्छा उपदेश देके खत्म करके चले जाते हैं, लेकिन बैठते नहीं है वो, क्योंकि लेट हो रहे होते हैं ना वो काम के लिए। तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़े से गूंगे बहरे बन जाने चाहिए और थोड़ा कम कर देना चाहिए चीजों को। तत्पश्चात उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वज तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग जाएं। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह हो जाए, तो पूर्ण रूप से परमेश्वर की चेतना में। तो कई बार आप अगर साउथ इंडिया के मंदिर में जाएंगे, दक्षिण भारत के मंदिर में, तो वहां पे कछुआ बाहर रखे रहते हैं, कछुए के रूप में कछुए रखे रहते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है? तो शास्त्रों में कछुए की विशेष चीजें बताई गई है। तो कछुआ क्या करता है कि कछुए अपने मुंह को हाथ पैरों को बाहर निकालता है और चलता है, और जैसे उसे पता लगता है कि कोई खतरा आ गया है, तो क्या करता है अपने सिर को हाथ पैरों को अंदर कर लेता है अपनी खोल के अंदर। और उसकी खोल जो होती है इतनी पावरफुल होती है कि आप बड़ा पत्थर भी उसके ऊपर फेंकोगे तो भी उसे कुछ नहीं होगा, तो इतना पावरफुल वो रहता है। तो उसी तरीके से एक भक्त को करना चाहिए। अच्छी जब भक्तों के संग में रहते हैं तो सारे हाथ पैर सिर बाहर निकाल लेना चाहिए, और जैसे ही अभक्तों के संग में आते हैं तो वापस सब कुछ अंदर कर लेना चाहिए और घुस जाना चाहिए। अब तुम कितनी भी फालतू की बातें कर लो, मैं नहीं सुनने वाला हूँ, अभी मैं गूंगा बहरा बन गया हूँ। कितनी भी लोग आपसे बोलेंगे भाई साहब 2 घंटे 16 माला करके जो आप बर्बाद कर रहे हो, 2 घंटे और काम करते तो आज आप कहाँ से कहाँ होते। सोचिए, ये 2 घंटे आप कहीं घूमने में लगाते, कुछ लगाते, तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। जैसे ही वो ऐसे बोले तो कछुए की तरह अंदर आ जाना चाहिए। तो ये है कि जब कभी माया आप पे अटैक करे तो भक्ति की तरह भक्त को क्या करना चाहिए? अपने आप की हाथ पैर सबको अंदर ले लेना चाहिए, और जब भक्त लोगों का संग रहे सब बिल्कुल बाहर आ जाना चाहिए। तो ये मतलब होता है उस कछुए का। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं, अतएव उन्होंने अपने बड़े भाइयों के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो ये सही भाई की निशानी है, जो देखता है अपने भाई अच्छे प्रगति कर रहे हैं तो उनको फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। उन्होंने धर्म के सारे नियम संपन्न किए, अतएव उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के परम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना विघ्न के उनके चरणों का ध्यान किया। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्तिमयी शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा आदि शासित बैकुंठ लोक प्राप्त कर लिया। तो देखिए, भगवान का स्मरण करने से ही उन्हें बैकुंठ प्राप्त हो गया। यह बैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचल भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। देखिए यहाँ पे अविचल भाव है, मतलब विचल मतलब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जैसे पेंडुलम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सरल लोलक लोलक। तो वो पेंडुलम कैसा करता है, कभी ऐसे जाता है कभी इधर जाता है। तो हमारी भक्ति भी ऐसी होती है, भक्तों के साथ हम एकदम भक्ति के चरम लक्ष्य पे शुद्ध भक्त बन जाते हैं, फिर धीरे 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 करके फिर अभक्त भी बन जाते हैं, है ना। तो हमारी भक्ति ऐसे डोलती रहती है। तो हमको क्या करना चाहिए, को
कांस्टेंट सरल लोल, वो जो लोल मतलब पेंडुलम है वो तो कि एकदम स्थिर नहीं होगा, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए। माइक अभी कृपया करके उसे अनम्यूट कर दें, सॉरी म्यूट कर दें। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो जीवन की भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं, लेकिन समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपने इसी शरीर में उस धाम को प्राप्त कर लिया। तो किस प्रकार से पांडवों ने अपनी भक्ति के द्वारा अपना जो विशेष या जीवन का लक्ष्य होता है वो प्राप्त कर लिया। पांडवों ने क्या, अब उनके साथ भी लोगों ने, जैसे विदुर ने प्रवास में अपना प्रवास जो धर्म क्षेत्र तीर्थ स्थान है वहां पर शरीर त्याग दिया और वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतएव उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे वो अपने मूल पद पर लौट आए। तो भाई पितृलोक क्यों गए, किसी को पता है कि ये क्यों गए वो पितृलोक? पितृलोक क्योंकि विदुर अपने पूर्व जन्म में कौन थे? यमराज। यमराज। हाँ यमराज। तो यमराज थे तो अपने जो उनका मूल पद था, अभी तो छुट्टी पे चल रहे थे ना, इतने टाइम से सभी लोगों को न्याय करते करते यमराज जी थक गए थे, तो उन्होंने बोला थोड़ा धरती पे आके भक्ति करूं, थोड़ा रेस्ट लेके आऊं, तो वही विदुर के रूप में आए थे, भक्ति करी, अब वो वापस अपनी सेवा में चले गए हैं। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ गए हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भलीभांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त की। तो देखिए ये एक पतिव्रता स्त्री होती है। पतिव्रता स्त्री मतलब जो अपने पति को परमेश्वर के रूप में जानकर और उनके पथ पे आगे जाती है। अब पत्नी मतलब ये नहीं है कि अभी हम तो इक्वल लेवल पे काम कर रहे हैं, मैं आपके चरणों को फॉलो क्यों करूं, है ना? नहीं, शास्त्रों में बताया गया है कि भाई पति एक देवता की तरह होता है, इसका मतलब पत्नी नौकरानी नहीं होती है। पति को भी समझना पड़ेगा कि पत्नी जो होती है वो उनकी अर्धांगिनी है, और आप अगर यज्ञ करेंगे तो यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा जब तक आप पत्नी के साथ बैठ के नहीं करेंगे। तो हर चीज में वो आपकी अर्धांगिनी है, हर चीज में आपको उनको साथ में रखना चाहिए, और पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए, वो धर्मपरायण होनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से द्रौपदी जी ने किया, द्रौपदी जी से भी कई बार जो द्वारका की रानियां थी वो प्रश्न करती थी, बोला हमारे एक पति है और हम 16,108 रानियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे पति को हम संतुष्ट नहीं कर पाते। वो जब सोते हैं तो रात में किसी का नाम लेते हैं, किसका नाम लेते हैं, किसको याद करते हैं वो? प्रभु जी राधा रानी। हाँ, राधा रानी, गोपियों को याद करते रहते हैं कि हे राधा रानी, हे कालिंदी, ऐसे अलग अलग नाम लेते हैं, गोपियों सबके नाम लेते हैं। और बोला आपके 5 पति हैं और आप इकलौती पत्नी है, लेकिन आपने सबको संतुष्ट कर दिया, तो ये कौन सा फॉर्मूला आपने लगाया? तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पांडुपुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ और पवित्र है, अतएव जो भी इस कथा को भक्ति भाव पूर्वक सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि भाई ये कथा जो है बहुत ही अमृत तुल्य भी है, साथ में जो कोई व्यक्ति भक्ति भाव से इसे सुनता है उसे परम सिद्धि भगवत धाम प्राप्त होता है। अब मैं आपसे बताता हूं कि एक कथा आती है कि जब युधिष्ठिर महाराज महाप्रस्थान लीला जब वो कर रहे थे, अर्थात जब वो महाप्रस्थान की ओर चले गए थे, तो महाप्रस्थान पे जब चले गए तो धीरे धीरे करके सभी ने अपना शरीर त्याग दिया और शरीर त्याग के भगवत धाम गए। लेकिन जब ये भगवत धाम जा रहे थे उससे पहले युधिष्ठिर महाराज को नरक का दर्शन करना पड़ा। उन्हें नरक का दर्शन करना पड़ा जब, तो
जब उन्हें ले जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, बोला ये नर्क है, और वहां के लोगों की पीड़ा उन्हें देखी, उन्हें नर्क का दर्शन हुआ। तो कई बार लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे आचार्यों का भी कमेंट्री आती है, तो ये आचार्यों की कमेंट्री नहीं, लोग बोलते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को नर्क का दर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक बार झूठ बोला था। आपको पता है कौन सा झूठ बोला था उन्होंने? जी प्रभु जी, अश्वत्थामा मारा गया, वो झूठ बोला है। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। तो अश्वत्थामा मारा गया इसलिए उन्हें झूठ बोला, इसलिए उन्हें नर्क का दर्शन करना पड़ा। लेकिन आचार्य लोग बोलते हैं कि नहीं, उन्हें नर्क का दर्शन इसलिए नहीं करना पड़ा क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, उन्हें नर्क का दर्शन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उन्होंने भगवान की बात पर संशय किया। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म वह है जो भगवान ने कहा वो धर्म होता है। तो भगवान ने बोला कि बोल दो जाके कि अश्वत्थामा मर गया, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया। इतने में भीम ने क्या किया? शंख बजा दिया, क्योंकि वो बोल रहे थे, मतलब बोला था उन्होंने अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। वो नर था कि कुंजरोवा, कुंज मतलब हाथी था, ये पता नहीं मुझे, क्योंकि एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था जिसे भीम ने मार दिया था। तो उन्होंने भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया, इसलिए पहले युधिष्ठिर महाराज का पुण्य प्रताप इतना था कि उनका रथ जमीन पे नहीं चलता था, जमीन से 2 फीट ऊपर चलता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान की बात पर संशय किया तो वह धरती पे चलने लगा। तो झूठ बोलने के कारण नहीं, भगवान की बात पे संशय करने के कारण ऐसा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना धैर्यपूर्वक ये प्रवचन श्रवण करने के लिए। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हमारा ये अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? इति माता जी, आपने हैंड रेज किया है। और इसके बाद प्रश्नों के बाद मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा जो एक स्पेशल चीज हम लोग जो करने वाले हैं, जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। क्लासेस तो मैं सुन रही थी आसाम से, पर क्वेश्चन आंसर नहीं हो पा रहे थे। आज के लेसन से बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हुई प्रभु जी। हम लोग जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा में गए थे, वहां पे वो कुछ जो एक जो माना गांव है, आखिरी गांव है, वहां पे कुछ बताए कि यहाँ से वो स्वर्ग गए थे 5 पांडव। तो बोले कि केवल युधिष्ठिर महाराज ही स्वर्ग गए थे, बाकी सब लोग नहीं गए थे। तो पता नहीं क्या क्या गलत गलत स्टोरी चलती रहती है। आज वो सब क्लैरिफाई हो कि सभी लोग गोलोक वृंदावन गए। सो ये चीज तो वहां पे पता नहीं, सीढ़ी में भी कुछ भी चलता रहता है, वो भीम की शिला रखी हुई है। तो कुछ कुछ तो ये सब गलत गलत चीजें चलती रहती हैं। कोई वहां पे, जबकि वो धाम है, पर वहां पे श्रीमद् भागवतम के हिसाब से कोई नहीं बताता है, क्लैरिफिकेशन नहीं है वो। माता जी मोस्टली कई जगह ऐसा होता है, 2 पुराणों से मतलब 2 शास्त्रों से लोग बोलते हैं। एक है अहम पुराण और दूसरा है आप संहिता। ओके। नहीं, ये मैंने जोक किया, आपको समझ में नहीं आया। अहम पुराण मतलब अहम, मैं, अच्छा जी, अच्छा जी। मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया, उसे बोलते अहम पुराण। और आप संहिता, तो आपको जो ठीक लगता है आपने वो बता दिया। तो लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से बताते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी स्टोरी थी जो मेरे फादर ने मुझे कई बार मुझे सुनाई, और कई लोगों के नाम चेंज कर करके। तो वो भी कई बार बता देते हैं हम लोगों को, फिर बाद में हमें शास्त्रों से पढ़ना चाहिए कि शास्त्र क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम क्या बताती है। प्रभु जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे हम भगवान का अभी शायद वो भागवतम में आएगा आगे कि गोलोक वृंदावन कैसा है, वैकुंठ धाम में कैसा है, क्योंकि शायद संध्या माता जी ने कुछ कुछ वीडियोस भेजे थे, उसमें था कि वो बहुत ही सुंदर है। सो हम मनुष्य के रूप में या वो चतुर्भुज रूप में वहां पे रहते हैं, हमारी आत्मा एक्सपैंड हो जाती है, ऐसा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की बुक में भी लिखा है। उसके बाद तो वहां पे क्या एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल फॉर्म में भी आत्माएं होती हैं? माता जी वो भगवत धाम है, आप बैकुंठ की बात कर रहे हैं, और बैकुंठ में सब होता है माता जी। बैकुंठ में पेड़ होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया ना 5 रसों में हम लोग आस्वादन करते हैं भगवान की लीलाएं। तो एक शांत रस होता है,
तो शांत रस में कैसा होगा, कोई पेड़ में के रूप में भगवान से अपनी लीला का कर रहा होगा, कोई गाय के रूप में कर रहा होगा, तो वो भी सब रहते हैं माता जी। लेकिन सब लोग कैसे होते हैं, दिव्य होते हैं। पेड़ कल्प वृक्ष होंगे, गाय सुर भी गाय होंगी, तो वहां सब लोग रहते हैं। वहां पे ऐसा नहीं है कि केवल आपको ब्रह्मचारी दिखेंगे, नहीं, सब मिलेंगे आपको, ग्रस्त भी मिलेंगे और बिल्कुल बहुत सुंदर। लेकिन उन सबका क्या रहेगा, सभी का एम, जैसे मान लीजिए कपल है, इन बिटवीन कपल देयर इज डिवाइन कपल। तो दो कपल के बीच में, मतलब एक कपल के बीच में डिवाइन कपल रहेगा, अर्थात डिवाइन कपल अर्थात श्रीमती राधा रानी और कृष्ण ना, राधा कृष्ण। उनका अटैचमेंट क्या रहेगा, एक दूसरे के प्रति अटैच नहीं रहेंगे, वो राधा कृष्ण के प्रति अटैच रहेंगे। जो हम यहाँ पर भी भक्तों को बोलते हैं कि जब भी कोई कपल है तो उनकी गृहस्थ लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कि भगवान बीच में होना चाहिए और दोनों का एम होना चाहिए भगवान को सर्व करने का। तो वो गृहस्थ जीवन जो रहेगा ना, वो आध्यात्मिक हो जाएगा और दोनों को मतलब एक परम शांति प्राप्त होती है उससे, और भक्ति में बढ़ता ही है व्यक्ति आगे। प्रभु जी, असम में डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के पास भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का रेप्लिका बना हुआ है। जी। सो हमने उसके दर्शन किए थे, वो आषाढ़ पूर्णिमा का टाइम था और उस दिन भगवान का स्नान हुआ था, कीर्तन हो रहा था मंदिर। अरे वाह, जय। तो हमने सब दर्शन किए और कीर्तन में भी थोड़ी देर रहे, 10-15 मिनट, फिर सो इट वाज गुड। सो प्रभु जी, जब हम ये क्यों बोलते हैं, हम एनिमल के रूप में भी क्या हमें मुक्ति मिल सकती है यदि वो भगवान की भक्ति कर रहा था, और फिर वो वैकुंठ लोग जा सकते हैं? जी बिल्कुल माता जी। जैसे मान लीजिए जब वृंदावन में कोई भक्त जन्म लेते हैं तो ऐसा बताते हैं, मान लीजिए आपने वृंदावन में जन्म लिया है सुअर के रूप में, तो ये सुअर था, बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वैष्णव के चरणों में अपराध उन्होंने किया, इसलिए थोड़ा सा 99.9% तो भक्ति कंप्लीट हो गई, बस 0.1% बढ़नी है। और वो किस लिए, अपराध के रूप में। तो उन्होंने वृंदावन धाम में जन्म लिया है। अब वहां पर भक्तों का जूठा और ये सब कुछ खाने के बाद उनकी मुक्ति होगी और वो फिर उनका लास्ट जन्म रहेगा और वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो वृंदावन के बंदर भी साधारण नहीं है, वृंदावन के सुअर भी साधारण नहीं है, वो सब महान महान वैष्णव थे। अब क्या होगा, कुछ अपराध के कारण वहां पे आ गए, अब वो फिर डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे वहां से। सो उनकी जो दिव्य बॉडी होगी प्रभु जी, वो एनिमल फॉर्म में होगी या ह्यूमन फॉर्म में, या जो भी दिव्य बॉडी, इट विल लुक लाइक ह्यूमन और एनिमल? ये माता जी जो उनका रूप रहता है वो उनके रस उसके डिपेंड करता है, ये किसी को नहीं पता होता है उनका आध्यात्मिक जगत में क्या रहेगा। आध्यात्मिक जगत में डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार के रस से भगवान के साथ उनका संपर्क है। तो भगवान का जो भी उनका संपर्क रहेगा उस रूप में उन्हें भगवत धाम प्राप्त होगा। उनका जो रूप है और उन्हें उसे बोलते हैं आध्यात्मिक स्वरूप। और स्वरूप सिद्धि कब होगी, वो भगवान वहीं समझ में आएगा कि आप भगवान के किस रूप में थे, कैसे आप भक्ति कर रहे हैं। एक बार भक्ति प्रेम महाराज बता रहे थे कि ऐसा था कि हम इस संसार में इसलिए आते हैं क्योंकि हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। जैसे हर चीज भगवान कृष्ण को ही क्यों ऑफर होती है, पहले मुझे क्यों नहीं होती है। तो बोला कि ऐसे आप भगवान को लड्डू खिला रहे थे और लड्डू खिलाते समय आपके मन में ख्याल आया कि लड्डू मैं भगवान को क्यों खिलाऊं, मैं क्यों नहीं खाऊं। आप वहीं पे रुक गए लड्डू के साथ और आप इस संसार में आ गए, है ना। फिर भक्ति की समझ में आया कि अरे मैं भगवान बनना चाहता था, खुद लड्डू खाना चाहता था, तो मेरे से भूल हुई। इसके बाद आप भक्ति करके फिर वापस आए तो फिर आपको एकदम याद आया, तो भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं और आप भी मुस्कुरा रहे हैं। अब ये लड्डू आप खाएंगे या भगवान को खिलाएंगे? भगवान को खिलाएंगे। तो भगवान भी समझ जाते हैं और हम भी समझ जाते हैं। तो वो उसे आध्यात्मिक स्वरूप वहीं पता लगेगा माता जी, जिस रस में व्यक्ति रहेगा। हो सकता है कोई भगवान के माता पिता हो सकता है कोई भगवान का दोस्त हो सकता है किसी भी रूप में, पांचों रस में से कुछ भी रूप में वो व्यक्ति पहुंच जाएगा, है ना। तो और जो आप बता रहे हैं चतुर्भुज रूप में, वो बैकुंठ में है माता जी। हाँ, और बैकुंठों से कई ऊपर होता है भगवत धाम, मतलब बैकुंठ भी भगवत धाम है लेकिन वो गोलोक वृंदावन धाम है। तो गोलोक वृंदावन धाम में भगवान ग्वाले के रूप में रहते हैं, भगवान के रूप में नहीं रहते, लेकिन बैकुंठ में भगवान नारायण के रूप में रहते हैं। सबको पता है कि वो भगवान है। और भगवत धाम में लोगों को नहीं पता होता, इसलिए यशोदा मैया क्या करती हैं, छड़ी लेके घूमती हैं।
है ना, कि अभी अगर ज्यादा बदमाशी करोगे तो मैं पिटाई लगाऊंगी या रस्सी से बांध दूंगी। लेकिन नारायण को कोई नहीं बांधता है भगवत धाम में, कृष्ण को बांधते हैं। हरे कृष्ण। बबीता शर्मा माता जी, आपने हैंड आपने रेस किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, मैं होशंगाबाद से बात कर रही हूँ, नर्मदापुरम से। जी जी माता जी। जी, ये मेरा क्वेश्चन इस मतलब आज की कक्षा से रिलेटेड नहीं है। जी मुझे ये पूछना है कि अभी श्री जगन्नाथ जी की यात्रा होने वाली है जी 2 तारीख को, जी जी। तो ये दूसरी दूसरी जगह पे अलग अलग तारीखों को क्यों निकलती है? जैसे हमारे यहाँ होशंगाबाद में मंदिर तो नहीं है, लेकिन मतलब कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे, सुबह मंगल आरती भी होती है और भी संडे के प्रोग्राम होते हैं। आज भी जैसे कार्यक्रम हुआ था, तो यहाँ पे 6 तारीख को निकलती है, दूसरी जगह अलग तारीख को निकलती है, तो एक ही दिन क्यों नहीं? मतलब जैसे हाँ, सब तो तो वैसे तो माता जी मैं आपको एक बताऊंगा, ये तो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। जगन्नाथ का जब मन होगा तब वो बाहर आ जाएंगे घूमने के लिए। दूसरी बात है कि वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि ये जो जगन्नाथ जी के पंडित है उन्होंने ये आपत्ति उठाई थी कि आप अलग अलग दिन पे मत निकालिए। तो मोस्टली जब जिस दिन जगन्नाथपुरी में निकलती है उसी दिन सारे विश्व में निकलना चाहिए। लेकिन ये भक्तों का कई बार मनोभाव रहता है, कलयुग में कई बार समय का भी अभाव रहता है, तो लोग संडे को निकाल देते हैं या फिर अपनी सुविधा अनुसार निकाल देते हैं। और दूसरा ये भी रहता है कि भगवान की इच्छा है, भगवान कभी एक साथ निकलना चाहेंगे और कई बार अलग अलग भी निकलना चाहते हैं। वैसे मोस्टली हर जगह पर सेम ही टाइम पे निकलती है, जी जी। लेकिन अब भगवान की इच्छा है यहाँ तो पे यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डिटीज भी नहीं है, ये बाहर से आएंगे भगवान जगन्नाथ जी, और यहाँ पे रथ भी मतलब बाहर से ही आना है जी। यहाँ होशंगाबाद में, तो इस कारण तो नहीं है, हाँ ऐसा भी मतलब हो ये सकता है। मैनेजमेंट इशू भी हो सकते हैं, है ना। कई बार भक्त कई अलग अलग जगह जाते हैं तो वो भी होता है। जी जी। तो ये भगवान पे डिपेंड करता है। एक बार ब्रिटिशर जो थे ना माता जी, तो ब्रिटिशर गवर्नर ही आए थे जी और वो बोलते थे कि राइट टाइम पे भगवत ये निकलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जो पंडा लोग होते थे वो बोलते थे अरे भगवान जगन्नाथ की जब इच्छा होगी तब वो आएंगे। तो एक गवर्नर आए, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है ये लोग सब बेवकूफ बनाते हैं और जी ये ऐसा बोलते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं, ये लोग आलस करते हैं, मैं अभी सारे काम राइट टाइम पे करूंगा। तो उन्होंने बोला राइट 9 o'clock पे सब लोग पंडित तैयार हो जाएंगे और 9 बजे के बाद सब लोग बाहर निकाल के लेके आएंगे और 10 बजे भगवान रथ पे चढ़ जाएंगे और 10 से 2 हम खींचेंगे, 5 बजे तक रथ यात्रा वहां पहुंचेगी। ऐसे सिस्टम बिठा दिया। तो करेक्ट 9 बजे सारे पंडे वहां पहुंच गए। गवर्नर ने बोला, सबको दिखा रहा है देखो मेरे पावर। और 9 से 10 में वो 1 घंटे में बाहर लेकर आ गए जगन्नाथ जी को रथ तक। तो सबको बोला देखो, सब बोलते थे जगन्नाथ जी अपने मन से जाएंगे, अभी देखो मैंने क्या टाइमिंग बैठाया है। और 10 बजे जी सब लोग आ गए, अब वो रथ पे चढ़ा रहे। सारे पुजारियों ने ताकत लगा ली, जगन्नाथ रथ पे ही नहीं चढ़ रहे। जी तो गवर्नर को लगा रहे सारे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने उन सबको हटाकर जो पुलिस वाले थे उनको लगाया, पुलिस वाले फेल हो गए। बड़े बड़े पहलवानों को लगाया, नहीं हुए। हाथियों से खिंचवाया, नहीं हुए। तो सब लोग, और जो काम जगन्नाथ 10 बजे चढ़ते वो अभी शाम वहीं पर हो गई है, करीब 10 से क्या 2-3 बज गए। आपको पता है जब जगन्नाथ जी को वो चढ़ाते तो क्या बोलते हैं, जगन्नाथ चढ़ जाओ, तुम इतने मोटे हो गए हो खा खा के, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। तो नहीं चढ़े। तो फिर लोगों ने कहा कि आपने जगन्नाथ के चरणों में अपराध किया है, तो जाओ माफी मांगो। तब वो गवर्नर ने जाके जगन्नाथ से माफी मांगी और फिर भक्तों ने बोला कि जगन्नाथ तुम्हारे भक्त इंतजार कर रहे हैं, चढ़ जाओ रथ पे। तो जगन्नाथ चढ़ गए। तो माता जी ये तो भाव है कि जगन्नाथ कब चढ़ेंगे और कब जाएंगे। जी ठीक है माता जी। ओके। जी। तो और आज ही एक उसमें लेक्चर में सुना था
जी कि रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी को मंदिर में एंट्री नहीं है। जी, उसके कारण ये था माता जी तो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो थे वो एक राजा थे, मुसलमान राजा के अंडर में काम करते थे और उनका नाम दबीर खास और साकार मलिक उन्हें रख दिया था। तो क्योंकि वो मुसलमान बन गए थे, इसलिए उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। जगन्नाथ मंदिर में केवल हिंदू लोग ही प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा बोला कि केवल हिंदुओं के लिए है। तो जैसे वो वापस भी तो धर्म परिवर्तन करके हिंदू में आ गए थे ना, मतलब बाद में तो वो कर ही रहे थे अपना सारा पूरा जो है। बिल्कुल माता जी, धर्म परिवर्तन करके आ गए थे, लेकिन वो तो पहले भी ब्राह्मण ही थे और अभी भी ब्राह्मण थे। हाँ हाँ, एक इसीलिए मतलब लेकिन कुछ जगह थोड़े से कट्टर होते हैं लोग, जैसे वहां पे कट्टर है, जैसे हरिदास ठाकुर जो मुसलमान थे, उन्हें भी प्रवेश नहीं मिलता था। जी लेकिन उन्हें कौन का दर्शन नहीं मिलता था? अचल जगन्नाथ का। अचल, अचल मतलब जो चलते नहीं है, तो वो जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिलता था। इसीलिए साचल जगन्नाथ अर्थात चेतन महाप्रभु प्रतिदिन उनके पास जाते थे हरिदास को अपना दर्शन देने के लिए। तो देखिए, भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे मंदिर में, तो इसलिए स्वयं भगवान उनके दर्शन देने के लिए जाते थे। तो कौन सा फायदे का सौदा है माता जी? हम भगवान के दर्शन करने जाए, हर भगवान हमें दर्शन देने आए। ये तो भाग्य की बात है। हाँ माता जी। तो ऐसे ही हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे बोलते थे कि ऐसे सेवा करना चाहिए कि हम जगन्नाथ के दर्शन करने ना जाएं, जगन्नाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखें, अरे ये कौन भक्त है जो इतनी सेवा कर रहा है ना। वैसे जगन्नाथ की कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, और आप जब ज्यादा सेवा करोगे तो और बड़ी बड़ी आंखों से वो ऐसे देखेंगे आपको। और जो जगन्नाथ के हाथ ऐसे लंबे लंबे है ना, तो वो आपको आलिंगन करना चाहेंगे। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्ण। सुमित शर्मा प्रभु ने पूछा है, भगवत धाम इज प्लेस ऑफ सेपरेट यूनिवर्स। तो भगवत धाम अर्थात आध्यात्मिक जगत। तो हमने देखा है भगवद गीता में बताते हैं कि एक पाद विभूति और तीन पाद विभूति। तो 70% 75% जो है वो आध्यात्मिक जगत है, और 1/3 जो सॉरी 1/4 बोल सकते हैं, 25% जो है वो ये भौतिक जगत आता है। और भौतिक जगत कितना बड़ा है? जैसे मान लीजिए कोई एक यूनिवर्स को एक राई का दाना लेंगे, तो एक बोरे में राई के दाने भरे हुए हैं। अब हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आध्यात्मिक जगत का भौतिक जगत होगा। और ये 25% है, 75% आध्यात्मिक जगत है। तो आध्यात्मिक जगत बैकुंठ से चालू होते हैं। ठीक है सुमित शर्मा प्रभु, थैंक यू। ओके, आकृति श्रीवास्तव माता जी, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। जी माता जी। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने कहा था जैसे कछुआ होता है, जी उसके द्वार पर कोई आता है तो वो अपने हाथ पैर बाहर निकाल लेता है अगर कोई भक्त आता है तो, और अगर कोई अभक्त है तो हमें भी उसके हाथ पैर अंदर कर लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते। जी लेकिन जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं तो भक्ति मार्ग पर अभी अभी आई हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है मुझे ना कुछ सेवा करनी आती है भगवान की, ना मैं कुछ कर पाती हूँ उनके लिए। क्योंकि मतलब मेरे घर में समझ लीजिए मैं हूँ, मेरा बेटा है। अभी मैं आई थी अनामिका माता जी की सिस्टर, जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन मैं आपसे मिली थी। जी माता बेटा जी। भी था तो वो अभी माला करता है, वो अभी बैठा है सुन रहा है, मम्मा प्रश्न करो। हाँ कर रही हूँ। तो मेरा ये है कि भक्त लोगों को हम कैसे भक्त बनाए जब वो सुनना ही नहीं चाहते। सत्संग सुन के काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। वो सत्संग भी नहीं सुनना चाहते और हम भी कैपेबल नहीं है उनको उतना समझाने में, तो क्या करें। हाँ माता जी, ऐसा बोलते जगन्नाथ तेरे भात जगत फैलाए हाथ। तो जगन्नाथ जी के जो भात है, चावल है, जगत पूरा संसार हाथ फैला के खाता है उसे। तो जो लोग हमारे सत्संग नहीं सुनेंगे लेकिन भगवान का प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे, तो हम लोग को ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रसाद खिलाना चाहिए, है ना। जैसे एक नई अगर दुल्हन होती है, उसे बोलते हैं कि हस्बैंड के हार्ट का रास्ता पेट से होके जाता है। वैसे हस्बैंड क्या, हर व्यक्ति के हार्ट का रास्ता पेट से होके जाता है। तो
क्या बाबा मेरा फोन आ गया? किसी का माइक अनम्यूट हो गया है, प्लीज उसे म्यूट कर दें। तो हर व्यक्ति के हार्ट का रास्ता ही पेट से जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे प्रसाद खिलाना चाहिए। जैसे शील प्रभुपाद जी ने क्या किया था, गुलाब जामुन ये रख दिए थे, सो बोलते गुलाब जामुन को स्कॉन बुलेट। स्कॉन बुलेट मतलब प्रभुपाद जी ने इतने गुलाब जामुन खिलाए कि लोग भक्त बन गए। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। जगन्नाथ जी तो और ज्यादा प्रसन्न होते जब उनका कोई प्रसाद खाता है तो, है ना। तो मैं जब पहली बार जगन्नाथपुरी गया था तो हमें बहुत दूर से जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। तो दूसरे दिन हम गए तो बोला अभी थोड़ा समय है पट खुलने में, सबने कहा ठीक है तब तक ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो हमने बड़ी अच्छे से प्रसाद खाया, और प्रसाद खा के आए तो हमें अंदर गर्भगृह में जगन्नाथ जी के दर्शन प्राप्त हुए। तो एक भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी देखो हम प्रसाद लिए बिना आए थे पहले दिन, तो दूर से दर्शन हुए थे, अब अच्छे से प्रसाद खा के आए तो नजदीक से दर्शन हुए। तो माता जी हमें क्या करना चाहिए, जो लोग थोड़ी सी श्रद्धा जिनके अंदर है उन्हें प्रसाद भी देना चाहिए साथ में। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अभक्त है, कुछ लोग होते हैं जो लोग भगवान के हरि नाम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें अच्छी रिलेशनशिप उनसे बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अनामिका माता जी ने आपको इतने प्रेम से भक्ति के बारे में बताया, तो जैसे हम बात करते हैं तो जैसे एक बच्चा है, आप बताइए जैसे आपका बेटा है, आप तो खुद ही एक पेरेंट्स हैं, तो क्या बच्चा दवाई खाना पसंद करेगा? नहीं प्रभु जी, क्या बच्चा दवाई मीठी होती है तो वो खाएगा, कड़वी होगी तो नहीं खाएगा। नहीं खाएगा? तो लेकिन दवाई तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, लड्डू के बीच में दवाई रख के खिलाते हैं, या चॉकलेट के बीच में दवाई रख के खिलाते हैं। उसी प्रकार से जो अभक्त है वो हरि नाम नहीं सुनेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, लड्डू के बीच में रख के दवाई खिलाना चाहिए। तो उनसे अच्छे रिलेशन बनाना चाहिए, धीरे धीरे थोड़ा कॉल करना चाहिए कि आप आओ, कभी प्रसाद ग्रहण करो, कभी प्रसाद लेके आए हैं। एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, बोला मैं एक बार अमेरिका में प्रचार करने गया था और लेक्चर दे रहा था, तो वहां पे कीर्तन कर रहा था, एक व्यक्ति मेरे आगे बहुत भयंकर डांस कर रहा था। तो मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रहा इतना डांस क्यों कर रहा है। गौरांग प्रभु बोला अरे प्रभु पहचाना क्या आपने मुझे? तो गौरांग प्रभु नहीं, अरे आप भूल गए क्या? बोला आईआईटी में आप प्रचार करने आते थे, प्रवचन देने आते थे। बोला हाँ। तो बोला मैं कभी आता नहीं था, लेकिन आप प्रसाद लेके आते थे ना, तो प्रसाद खाया, तो मैं प्रसाद जरूर खाता था। तो गौरांग प्रभु बोलते थे कई साल पहले मैंने उसे प्रसाद दिया था, और अब 10-15 साल बाद वो प्रसाद डाइजेस्ट हुआ है उसको अमेरिका जाके, तो अब अमेरिका में जाके प्रवचन अटेंड कर रहा है। तो देखिए प्रसाद कब डाइजेस्ट होगा हमें पता नहीं। तो गिफ्ट के रूप में हमें उन्हें किताब देनी चाहिए। तो प्रभुपाद की जो किताब है वो टाइम बॉम्ब है, कब फट जाए पता नहीं। वैसे ही प्रसाद कब डाइजेस्ट हो जाएगा और कब वो भक्त बन जाएंगे हमें नहीं पता है। तो हमें धीरे धीरे करके उन्हें कृष्ण कथा देनी चाहिए। कभी हमें ऐसा संक्रांत के समय मैंने सुना है कि लोग कुछ लेडीज गिफ्ट देती हैं, तो हमको वो गिफ्ट के रूप में प्रभुपाद की किताब दे देना चाहिए। किसी के बर्थडे में एनिवर्सरी पे गए तो गिफ्ट कर देना चाहिए, कभी प्रसाद देना चाहिए। तो धीरे धीरे लोग भक्ति में आएंगे। और कब ज्यादा भक्ति में आएंगे, जब उनका बुरा समय आएगा। जब किसी व्यक्ति को संकट आता है ना, तब जरूर उन्हें भगवान की याद आती है, अच्छे समय में आए ना आए। जैसे ऐसा होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो हम बोलते हैं कि ये अच्छी चीज हुई है तो सारा श्रेय जाता है मुझे, और जब गलत आता है तो व्यक्ति ढूंढता है सारा श्रेय जाता है इनको या उनको, इन लोगों के कारण हुआ है। तो वैसे ही जब उनका बुरा समय आएगा तो वो आपको ढूंढेंगे कि कौन ऑनेस्ट व्यक्ति है जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो उस समय आप उनको जरूर सहायता कीजिएगा। ठीक है माता जी? जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ऑलरेडी अगर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला था, एक्चुअली बहुत ही लंबे समय से भक्त लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, स्पेशली कौन, जो हमारे बच्चे थे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रभु जी आप, हम बचपन में आप बचपन वाली बात बताते हैं, हमारे लेवल की बात हमें समझ में नहीं आती है। तो उसके लिए तो करीब 1-1.5 साल हो गया, तब से पेरेंट्स भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। इवन बच्चे मीन्स जो इवन कॉलेज में है या फिर वर्किंग है, उनके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट भागवतम डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है। हम लोग जो अभी कई जगह से लाते घूसे खा के आ चुके हैं, माया देवी ने प्रॉपर शूटिंग हमारी लगा दी है, तो हमें भक्ति की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई है। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें नहीं समझ में आया है, और अभी उनकी लाइफ थोड़ी सी चिल्ड वाली है कि अभी कुछ करके दिखाना है। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम चाहते हैं कुछ करना। तो अभी हमने एक अर्जुना करके ग्रुप बनाया है,
इसमें हम एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए क्लास रखेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे कम उम्र में भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद उनको लगता है कि केवल भगवान की जप करना, माला करना ही भक्ति है, या फिर भगवान के लिए ग्रंथ वितरण करना भक्ति है, पढ़ाई करना भक्ति में नहीं आता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन हमें हटाना है बच्चों को, और उनको बताना है कि आप जो जो एक्टिविटी कर रहे हो सब भक्ति है। आपकी स्टडी आपके लिए पहले भक्ति है। आप अगर करियर में अच्छा करेंगे तो वो भक्ति होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अर्जुना करके ग्रुप बनाया है, और इसकी लिंक इतिशा माता जी आप हैं अभी? यस प्रभु। हाँ, तो इतिशा माता जी ने एक्चुअली ये सारा डिजाइन किया है, ग्रुप बनाया है, गूगल फॉर्म बनाया है, और वो गूगल फॉर्म अभी वो लिंक पे शेयर कर सकते हैं माता जी, है ना, चैट बॉक्स पे, या फिर हम लोग हमारे भागवतामृत जो है उसमें भी ग्रुप पे भी हम शेयर करेंगे। तो वहाँ पर एक्सक्लूसिव हम स्टूडेंट्स के लिए क्लास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिले पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, सेम टाइम पे वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाए, क्योंकि ये लाइफ में यू टर्न आने वाला होता है। स्कूल से कॉलेज की लाइफ एक टर्न आएगा, कॉलेज से जॉब वाली लाइफ उसमें एक टर्न आएगा। तो उस लाइफ में कैसे उन्हें बैलेंसिंग करना है, कैसे भक्ति को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम स्पेशल क्लास करेंगे। हर ग्रेस प्रीति वर्धनी माता जी ऑलरेडी बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस बार जब भक्ति प्रेम महाराज आए थे वो बहुत खुश हुए जो भक्तों ने प्रेजेंटेशन दिया था। तो माता जी भी हमारे साथ ग्रुप में है, और माता जी का भी सहयोग रहेगा, और हम लोग कोशिश करेंगे जो भक्तों मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग उनके लिए क्लासेस अरेंज करेंगे। लेकिन ये जो लेक्चर रहेगा ये पूरा बच्चों पे ध्यान रख के बनाया जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हम मोस्टली जो कंटेंट है वो बच्चों के लिए रख रहे हैं, और उन्हीं को ही हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग के लिए भागवतामृत है, बच्चे सुनना चाहें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अभी हम एक्सक्लूसिव उनके लिए चालू करेंगे। तो इतिशा माता जी ने गूगल फॉर्म भी लिंक शेयर की है, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी बच्चों की, और व्हाट्सएप ग्रुप की भी उन्होंने लिंक शेयर कर दी है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग चाहें तो पर्सनली भी हम लोगों को इस पे इतिशा माता जी को भी भेज सकते हैं, मुझे भी भेज सकते हैं, कि आप आपके सजेशन भेज सकते हैं कि हम और उसमें क्या अच्छा कर पाएँ, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है मैं कर नहीं पा रहा था। ये मेरा ही, मैं बोलूँगा कि मेरे कारण ये चीज़ लेट हो रही थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, क्योंकि हमारे बच्चे डाइवर्ट ना हो इस पाथ से, वो आगे बढ़ें, अपने करियर में भी अच्छे जाएं। और इसका इस एक्सक्लूसिव नेम हमने अर्जुन इसलिए रखा है क्योंकि अर्जुन अपने मटेरियल लाइफ में भी बहुत अच्छे थे, अर्थात उनकी स्किल्स भाई देखिए, एक धनुर्धर थे, सारी क्वालिटियां उनको आती थी, उन्हें डांस करना भी आता था, उनको ये ढोलक बजाना और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी आते थे, गाना भी अच्छा आता था, वो धनुर्विद्या भी जानते थे, वो गाते भी अच्छे थे, और भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी थे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भगवान के भक्त भी बने, भक्त भी बने क्या, भक्त बने, और साथ में मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा नाम करें। और उसके पीछे कारण ये रहेगा कि जब वो अच्छा करेंगे तो हम लोग बोल पाएंगे कि देखिए कृष्ण भक्त कितने ऊपर होते हैं। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। हम ये ग्रुप बनाएंगे, और इसके बाद जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो वीकली मैं उनकी एक क्लास भी कोशिश करूंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये मंथली तो उनके लिए एक्सक्लूसिव सेशन रहेगा, वीकली उनके जो भी डाउट्स रहेंगे वो हम लोग पर्सनली ले पाएँ। कई बार वो माँ बाप को नहीं बोल पाते, फ्रेंड्स को नहीं बोल पाते, और वो डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। मोस्टली आजकल क्या हो गया है, स्कूल के स्टूडेंट्स से ही चालू हो जाता है सारी चीज़ें। तो कई बार उनका जो स्ट्रेस, डिप्रेशन उन्हें बहुत ही मेंटल डिसीज़ उनको दे देते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस फेज़ में ना जा पाएँ, उससे पहले हम उन्हें सेव कर लें, क्योंकि 10th और 12th ऐसी एज होती है जहाँ से बच्चा यू टर्न लेना चालू होता है, उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, बायोलॉजिकली मेंटली चेंजेस आते हैं, और फिर वो कई बार डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे इस पाथ से बच पाएँ और वो आगे बढ़ पाएँ। ये मैंने आपको शेयर कर दिया है,
और वो जैसे हमें पता लगेगा, मैं कोर ग्रुप के साथ डिस्कस करने के बाद हम ये क्लास लॉन्च कर देंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना धैर्य पूर्वक ये प्रवचन सुनने के लिए, और क्षमा कर दीजिएगा कि 10 बज गए, 9:30 तक कंप्लीट करना था लेकिन 10 o'clock हो गया उसके लिए। बोला प्रभु जी आप हर बार ही माफ़ी मांगते हैं, और मुझे पता है आप इतने अच्छे हो, हर बार आप मुझे माफ़ कर देते हो, उसके लिए धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। सामवेद भक्त विंद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल।